523 की क्वेश्चन 10 तक पहले किए गए हैं, 11 से आगे स्टार्ट करेंगे। 11 क्वेश्चन डाला गया है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इज जनरली ब्रोकन डाउन इनटू 3 कैटेगरी। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। असेसमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाने से पहले आकलन करना बच्चों का, प्री असेसमेंट में उनको नॉलेज कितनी है, आता है नहीं आता। असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब हम पढ़ा रहे हैं उसके दौरान में असेसमेंट, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। एंड असेसमेंट आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, समेटिव असेसमेंट, ये पहले हमने डिटेल में की हुई है। टू फर्दर कॉम्प्लिकेटेड मैटर की आगे जटिलता कठिनता है, इसमें डिफिकल्टीज बढ़ी है। इट कुड बी आर्ग्यूड दैट प्री असेसमेंट इज बोथ असेसमेंट ऑफ एंड फॉर लर्निंग। प्री असेसमेंट को हम दोनों चीजें कह सकते हैं, ऑफ लर्निंग भी एंड फॉर लर्निंग भी। दैट इज इट असेसेस प्रायर नॉलेज, मतलब पहले उसको क्या नॉलेज है उसके बारे में आकलन किया जाता है। एज ए प्री असेसमेंट जैसे होती है, जिसमें पीके टेस्टिंग हम कहते हैं, उस तरीके से होता है। एंड दैट डाटा इज देन यूज्ड टू रिवाइज प्लान इंस्ट्रक्शंस मेकिंग इट फॉर्मेटिव असेसमेंट। और तभी उस डाटा को हम जो है ना रिवाइज प्लान, दोबारा प्लान बना के जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। हम डिटेल में बात करेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, assessment for learning involves teachers using evidence about teachers students knowledge, बच्चों को क्या नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या स्किल उनके पास है, इसको शामिल करेगा टीचर। टू इन्फॉर्म द टीचिंग, मतलब उसके टीचिंग को जो पता लगी है बच्चों के बारे में, प्रायर नॉलेज जो भी होती है इसके बारे में। समटाइम रेफर टू द फॉर्मेटिव असेसमेंट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी इसको कह सकते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट मीन्स की किसी चीज का उपचार करना। इट यूजली अकर्स थ्रू द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में चलती रहती है। टू क्लैरिफाई स्टूडेंट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को क्या लर्निंग, क्या लर्न कर रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीजें जो है थोड़ा टॉपिक के अंदर से चलती रहती है। असेसमेंट कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होंगे, क्या क्या चीजें आएंगी। रिफ्लेक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग इन विच असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर रेदर देन जस्ट अचीव ए बेटर मार्क। केवल बढ़िया नंबर लेने के लिए, बच्चों को समझने के लिए भी असेसमेंट की जाती है, बच्चों की हेल्प होती है इसके अंदर। इन्वॉल्व फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, दोनों होती है एक्टिविटी एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड टू इन्फॉर्म्स द प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर लर्निंग। ये एक लर्निंग का पार्ट भी हो जाता है और फ्यूचर में उन्होंने करना क्या क्या प्लान बनानी है उसके बारे में बता देते हैं बच्चों को। इंक्लूड क्लियर गोल फॉर द लर्निंग एक्टिविटी, का उनका गोल क्या, लक्ष्य क्या है, क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं। प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक दैट मोटिवेट द लर्नर एंड कैन लीड टू इंप्रूवमेंट। प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक, फीडबैक होता है उन्होंने क्या लर्न किया है, बाद में हम जो पता करते हैं फीडबैक होता है, टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है, उन्होंने कितना सीखा है। एंड मोटिवेट द लर्नर, और उनको प्रेरित करते हैं, लर्नर को, स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हैं। एंड कैन लीड टू इंप्रूवमेंट, इस तरीके से उनके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाती है, फीडबैक मिल जाती है, लर्नर मोटिवेट हो जाता है और उससे इंप्रूवमेंट आती रहती है। रिफ्लेक्टिव बिलीफ दैट ऑल स्टूडेंट कैन इंप्रूव, इस तरीके के हम विचार रखें कि ये पता लगे सभी बच्चे किसी तरीके से इंप्रूव करें। इंक्रीज सेल्फ असेसमेंट, मतलब इस तरीके से बच्चों को प्रेरित करें कि अपना आकलन खुद कर ले, सेल्फ असेसमेंट करें कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। पीयर असेसमेंट, दूसरे बच्चों को क्या आता है, पीयर में जो ग्रुप के होते हैं, दूसरे क्लासमेट होते हैं। एज ए पार्ट ऑफ द रेगुलर क्लासरूम रूटीन में जो होती है बातें सभी बच्चों को भी पता होता है, कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, अपना कितना आता है, होता है तकरीबन बच्चों को पता। इन्वॉल्व टीचर्स स्टूडेंट एंड पेरेंट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन एविडेंस, इस चीज के अंदर पेरेंट्स को भी, टीचर को भी, स्टूडेंट्स को भी हम शामिल कर सकते हैं। इन इंक्लूसिव ऑफ ऑल लर्नर, मतलब इंक्लूसिव सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको इसमें शामिल किया जा सकता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब क्या सीखा उसने। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ऐसी टीचर की हेल्प होती है इन यूजिंग एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू असेस अचीवमेंट अगेंस्ट आउटकम एंड स्टैंडर्ड, मतलब आउटकम होता है रिजल्ट और क्या स्टैंडर्ड, किस स्तर तक स्टूडेंट ने लर्न किया है। असेसिस अचीवमेंट, उपलब्धियों का आकलन किया जाता है इसमें टीचर्स के द्वारा, मतलब पढ़ाने के बाद में। समटाइम रेफर टू द समेटिव असेसमेंट भी कह देते हैं, मतलब यूनिट खत्म हुई उसके बाद में आकलन करना जो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। इट यूजुअली अकर्स एज ए डिफाइंड की पॉइंट ड्यूरिंग द टीचिंग वर्क, भाई टीचिंग जब हम करवा रहे हैं तो मेन में जो पॉइंट होते हैं उनको पूछा जाता है एट द एंड ऑफ द यूनिट, टर्म और सेमेस्टर के बाद में। एंड मे बी यूज्ड टू रैंक और ग्रेड स्टूडेंट, इसमें बच्चों को ग्रेड या रैंक या जो मार्क्स हम देना चाहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग का ही होता है कि यूनिट के लास्ट में हम उनका टेस्ट ले लेते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर ग्रेडिंग और रैंकिंग purposes depends on the validity, reliability, weightings placed on one to इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट, मतलब ठीक रहेगा नहीं रहेगा, प्रभावित रहेगा नहीं रहेगा ऑफ लर्निंग का। फॉर ग्रेडिंग, रैंकिंग, उनको ग्रेड दे देते हैं, रैंक के हिसाब से रख देते हैं। पर्पज डिपेंड ऑन द वैलिडिटी, प्रमाणिकता, रिलेबिलिटी होता है, भरोसेमंदता इसकी। एंड वेटिंग से प्लेस, और उन्हें कहां पे आएंगे, वेटेज क्या देंगे उनको ऑफ एनी टास्क, मतलब 20% देंगे, 40% देंगे, उसके ऊपर ग्रेड। इट्स इफेक्टिवनेस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग डिपेंड ऑन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द फीडबैक, बच्चों को फीडबैक क्या मिल रही है, हमारे को कितना लर्न कर रहे हैं, कितना प्रभावित हो रहा है, उसको कितने अवसर मिल रहे हैं
हैं लर्निंग डिपेंड ऑन द नेचर, मतलब लर्निंग जो है डिपेंड करती है ये कैसा प्रकृति की स्वभाव में हम पढ़ा रहे हैं, क्या क्वालिटी और क्या फीडबैक हमें वापस मिल रही है, इसी क्या क्या अचीवमेंट होती है। इट इज यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल्स एंड पाथवे फॉर स्टूडेंट के फ्यूचर, आगे जो पढ़ेंगे उनके लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं, रास्ता स्टूडेंट का तैयार हो जाता है। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अचीवमेंट टू द वाइडर कम्युनिटी इंक्लूडिंग पेरेंट्स, सभी को अचीवमेंट पता लग जाता है बच्चा कहां तक है, कम्युनिटी को इंक्लूडिंग पेरेंट्स को भी, एजुकेटर जो टीचर है उनको भी, स्टूडेंट्स को देमसेल्फ और आउटसाइड ग्रुप उसके बाहर भी जो उसके मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप मेंबर हैं। प्रोवाइड ए ट्रांसपेरेंट इंटरप्रिटेशन अक्रॉस द ऑडियंस, सभी जो दर्शक होते हैं जो सुनने वाले होते हैं सबको पता लग जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी व्याख्यान होता है ये सभी। द अप्रोच और अप्रोच इज यूज्ड विल बी इन्फॉर्म बाई, जो भी हम अप्रोच यूज कर रहे हैं विल बी इन्फॉर्म बाई, उसको सूचित किया जाएगा, ये दिया। द एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू बी गैदर्ड, प्रमाण जो स्टूडेंट कितना सीखा है वो सारे प्रमाण प्रूफ हमारे पास होने चाहिए। द प्रोसेसेस ऑफ गैदरिंग द एविडेंस, ये प्रक्रिया चलनी चाहिए कि उनके सारे के सारे सबूत हम एविडेंस इकट्ठी करें। द फीडबैक टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, जो फीडबैक हमें मिल रही है बच्चों को बता दी जाए कि ये बात हुई, सभी के बारे में से कैसे फीडबैक पॉजिटिव है नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल असेसमेंट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट, फॉर्मल एजुकेशन में हम एविडेंस स्टूडेंट की लर्निंग की इकट्ठी कर लेते हैं, मे बी यूज फॉर ग्रेडिंग के लिए, रैंकिंग के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एज वेल एज द इन्फॉर्मिंग फीडबैक भी हमें मिल जाती है फॉर स्टूडेंट की टू इंप्रूव देयर लर्निंग, उनके लर्निंग में इंप्रूवमेंट करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग में तो पढ़ाते हुए क्या असेसमेंट करनी है, इज द यूज ऑफ द टास्क और एन एक्टिविटी टू अलाउ स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू यूज असेसमेंट टू फर्दर देयर ओन लर्निंग, अपनी नॉलेज को आगे इंक्रीज करने के लिए असेसमेंट इन लर्निंग का प्रयोग है। बच्चे जो अपने आप ही करते हैं सेल्फ एंड द पीयर असेसमेंट, या तो अपने आप असेसमेंट करेंगे या पीयर असेसमेंट, ग्रुप के बच्चे अलाउ स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग। बच्चे जो अपने आप विचार करें कि क्या सीखा है हमने, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ द स्ट्रेंथ एंड नीड, कहां पे उसका एरिया स्ट्रेंथ का है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट उसे बढ़िया आता है और किस सब्जेक्ट में उन्हें आवश्यकता होती है। These tasks offer student the chance to set their own personal goal, इससे बच्चों को मौका मिल जाता है अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं स्वयं ही। एंड एडवोकेट फॉर देयर ओन लर्निंग, और समर्थन में जाते हैं अपनी लर्निंग कैसे करनी है। एज विद एनी लर्निंग स्ट्रेटजी, कोई भी कूटनीति हमारी और टास्क, कार्य, एक्टिविटी, गतिविधि, टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत से अनेक प्रकार के हमारे को अवसर मिलते हैं फॉर असेसमेंट के। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर इज हाउ इन्फॉर्मेशन गैदर्ड, मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि इंफॉर्मेशन कैसे हम इकट्ठे करें बाय दिस टेक्नोलॉजी। सपोर्टिंग टास्क विल बी यूज्ड, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जो हमारे को सपोर्ट करेगी। Assessment in learning begin as a student become aware of the goal of instructions and the criteria for performance। यहां से शुरू होती है कि बच्चे जो अपने इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसके लक्ष्य क्या है, कहां जाना चाहता है, एंड द क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस, मतलब उसकी परफॉर्मेंस रैंकिंग ग्रेडिंग जो देंगे उसके लिए क्या क्राइटेरिया, कितने परसेंट, 10%, 20%, यूनिट वाइज कैसे यूज करेंगे। इन्वॉल्व गोल सेटिंग, पहले ही गोल सेटिंग निर्धारित हो जाते हैं। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस को देखते रहते हैं कि प्रोग्रेस किया है कि नहीं। रिफ्लेक्टिंग ऑन रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है, जितने मार्क्स आए, ज्यादा आए हैं कम आए, उसके ऊपर विचार करना। फिर एम्प्लाइज स्टूडेंट ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मूविंग हिज और हर थिंकिंग, बच्चों को भी हम अपने मालिक बना देते, खुद ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, अपने विचारों को, अपने जो सोचा उस पर विचार को फॉरवर्ड मेट कॉग्निशन, मतलब उनका माइंड जो है आगे बढ़ सके, ताकि अक्सर थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस के अंदर यही कार्य चलते रहते हैं। 12th क्वेश्चन है असेसमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, डू यू एग्री विद इट। असेसमेंट जो है इज इंटीग्रल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लर्निंग का, क्या आप किसके साथ सहमत हैं। असेसमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, डू यू एग्री विद इट। असेसमेंट मीन्स होता है आकलन, बच्चे ने कितना सीखा है, कितनी प्रोग्रेस की, कितनी इसको जरूरत होती है, हर जगह पे असेसमेंट का यूज किया जाता है। असेसमेंट प्लेज एन इनॉर्मस रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, के अंदर इसका अहम पार्ट होता है। इन लर्निंग में इट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब जब लर्निंग कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं। डिजाइनिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस अपने हो जाते हैं, अनुभव हम कैसे सीखना चाहेंगे। एंड असेसमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस, और जो सीख रहा है, जो बच्चा सीख रहा है उसका आकलन करते हैं कितना सीखा है, परफॉर्मेंस क्या रही है। बिसाइड दिस इट इज वेरी यूजफुल टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन टीचिंग एंड करिकुलम के अंदर, करिकुलम के अंदर, टीचिंग के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट के में जरूरत है वो ला सकते हैं। इट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी टू द सोसाइटी, सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिम्मेवारी हो जाती है, पेरेंट्स की भी एंड टू द एजुकेशन सिस्टम की। लेट अस डिस्कस ब्रीफली इसके बारे में क्या क्या होता है, टीचिंग क्या होनी चाहिए। इट इज कवर्ड विद द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्ट्रेटजी, मतलब टीचिंग जो है इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावित होनी चाहिए। टीचिंग स्ट्रेटजी, क्या क्या हम स्ट्रेटजी, रणनीति क्या अपनाते हैं, मेथड कौन से होते हैं, टेक्निक हमने क्या यूज करनी है। इट प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर, टीचर को फीडबैक मिलती है कि हमारा जो मेथड है, टीचिंग का मेथड है वो ठीक है कि नहीं है। अगर बच्चे सीख रहे हैं तो फीडबैक बढ़िया है, अगर नहीं सीख रहे हैं तो नेगेटिव आएगी। अबाउट द टीचिंग के बारे में उनके क्या फीडबैक है। एंड द लर्नर अबाउट देयर लर्निंग, और लर्नर को भी पता लग जाता है हमारा कितना समझ में आया या कितना हमने सीखा है। करिकुलम, द इम्प्रूवमेंट is in course curricula text and teaching material is brought about with the help of assessment। अगर हमारे को करिकुलम मतलब
अगर सिलेबस चेंज करना है, करिकुलम चेंज करना है, तो उसमें नई चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या मटेरियल जानना चाहिए जिससे प्रोग्रेस हो जाए बच्चों की सोसाइटी की। असेसमेंट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी टू सोसाइटी की भी थोड़ी जिम्मेवारी हो जाती है इस असेसमेंट से, इन टर्म ऑफ द डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। मार्केट में किस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट चल रही है, जैसे उसमें बीटेक के अंदर आता है किस प्रकार के बच्चों की मार्केट में डिमांड है, उस तरीके के बीटेक है या ड्राफ्ट्समैन है, जो भी सिविल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उस तरीके से रिक्वायरमेंट के अनुसार सोसाइटी को भी पता लग जाता है, उनको भी जिम्मेवारी हो जाती है। Parents assessment mainly manifest itself in the perceived need of the regular reporting to parents। assessment के अंदर mainly बात होती है कि पेरेंट्स को बार बार सूचित करना होता है कि ये आपका बच्चा यहां तक चल रहा है। इस तरीके से वी कैन सी दैट असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन सिस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जरूरत भी है इसकी हमारे को। इट फुलफिल वेरियस पर्पज इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाइक क्वालिटी कंट्रोल इन एजुकेशन में क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ हायर ग्रेड लेवल एटसेट्रा, मतलब कौन से हायर ग्रेड के बच्चे हैं, कहां पे जाने हैं। इट ऑल्सो हेल्प वन टू डिसीजंस अबाउट सक्सेस इन स्पेसिफिक फ्यूचर एक्टिविटी, कौन से क्षेत्र में तुम्हें जाना है फ्यूचर में सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू द फर्दर स्टडीज एंड ऑक्यूपेशन, बच्चों को उसको गाइडेंस दे सकते हैं कितने मार्क्स आते हैं, कहां पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या ऑक्यूपेशन काम धंधा क्या लेना चाहिए। सम ऑफ द एजुकेशनिस्ट व्यू असेसमेंट वर्चुअली सिनोनिम्स विद व्हाट वाज प्रीवियसली डिफाइंड लर्नर अप्रेजल, मतलब पहले जो ना ये पर्यायवाची माना गया लर्नर अप्रेजल। अप्रेजल मीन होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, आकलन करना बच्चे का, वही एक ही बात है, उसका ही पर्यायवाची है असेसमेंट का ही। बट असेसमेंट एज ए डिफरेंट रोल, असेसमेंट का रोल थोड़ा अलग है। इट प्लेज ए इफेक्टिव रोल इन क्वेश्चनिंग और चैलेंजिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारे सामने जो भी उद्देश्य होते हैं उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, चुनौती एक हो जाती है। इट डज नॉट मीन दैट वन कैन लूजली क्रिटिसाइज प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, मतलब इसका मतलब नहीं कि हम आलोचना कर जाए जो भी हमने उद्देश्य रखे, प्रोग्राम रखे हैं जो भी ऑब्जेक्टिव के। वन शुड क्वेश्चन और चैलेंज प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव ओनली आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव एंड द नीड फॉर विच द प्रोग्राम वाज डिजाइन। कि वन शुड क्वेश्चन और चैलेंज प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, जब सवाल खड़े करने चाहिए किसी ऑब्जेक्टिव, किसी उद्देश्य के ऊपर या चुनौती देनी चाहिए, वन आफ्टर केयरफुल स्टडी, उसको ध्यान से पढ़े। और द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, हमारे उस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है, एंड द नीड फॉर विच द प्रोग्राम वाज डिजाइन, और हमारे प्रोग्राम किसकी वजह से बनाया गया है, जैसे करिकुलम किस वजह से बनाया गया है, हमारे को देखना चाहिए पहले उसको, नीड है या नहीं है। इवैल्यूएशन हेल्प ए लॉट इन डिजाइन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। इवैल्यूएशन जो हमारी सहायता करती है बनाने में, मॉडिफिकेशन सुधार करने में लर्निंग एक्सपीरियंस को, ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, जिस प्रकार बच्चों से हमें फीडबैक मिलती है उसी तरीके से जो प्लानर्स होते हैं वो सिलेबस को सेट कर देते हैं। रिसीव्ड बाय द लर्नर अप्रेजल, जो हमने लर्नर जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, उनसे फीडबैक मिल रही है, बच्चों की सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा हार्ड है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। ए सिंपल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ असेसमेंट इन द इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन असेसमेंट का एक रोल दिखाया गया है, किस प्रकार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलना चाहिए, सो नीचे दिखाया गया है असेसमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में हम शामिल करेंगे लर्नर एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है, और लर्नर अप्रेजल में तो कहां तक उसका आकलन, क्या उसने सीखा है, ये चीजें ऑब्जेक्टिव के अंदर शामिल करनी चाहिए। भी अनुभव डिफिकल्ट चीज को समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। इवैल्यूएशन के अप्रेजल के अंदर इवैल्यूएशन की समझ में कितना आया नहीं है, तो उसको चेंज करने के लिए प्लानर्स पे अपने आप प्लान बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे 14 से 13, बाद में देखेंगे रूब्रिक्स क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में डालेंगे। व्हाट कैन बी द रोल ऑफ कम्युनिटी मेंबर, का क्या रोल हो सकता है एज ए रिसोर्स इन चाइल्ड लर्निंग। भाई बच्चा जो सीख रहा है, कम्युनिटी मेंबर्स अपने काफी सारे होते हैं, जैसे पुलिसमैन है, पोस्टमैन है, इनका क्या रोल होता है, उनके हम क्या हेल्प ले सकते हैं, इस क्वेश्चन में उसी की चर्चा करेंगे। ईच इंडिविजुअल इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ कम्युनिटी, हर कोई बच्चा जो इंपॉर्टेंट मेंबर होता है कम्युनिटी का, समुदाय का, कोई भी बच्चा भी दूसरे भी आदमी। वन कैन नॉट इमेजिन अबाउट कम्युनिटी विदाउट इंडिविजुअल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सोशलाइज्ड इंडिविजुअल विदाउट कम्युनिटी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई भी आदमी या समाज उसके पास नहीं है तो फिर हम उसको कम्युनिटी कह ही नहीं सकते। द सोसाइटी और एक कम्युनिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ सच मेंबर, इसमें कंप्राइज होता है शामिल, इस प्रकार के मेंबर शामिल होते हैं, थ्रू हुम वी कैन मेक लाइक द चाइल्ड लर्न मैनी थिंग्स, जो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। और इन अदर वर्ड दोज कम्युनिटी मेंबर्स कैन बी कंसिडर एज लर्निंग रिसोर्स, उन मेंबर्स को हम लर्निंग रिसोर्स मानते हैं उनके लिए। दीज कम्युनिटी मेंबर कैन बी एनी वन लाइक, जैसे कोई लीडर हो उससे भी बच्चा सीख सकता है, कुछ पोस्टमैन से, डॉक्टर से, कारपेंटर जो बढ़ई का काम करता है, टीचर से, ऑफिसर कोई भी है, फार्मर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शॉपकीपर, इन जैसे इस प्रकार सारे कम्युनिटी मेंबर होते हैं, इनसे बच्चे को कुछ सीखने को मिलता है। द स्टूडेंट गेट मोटिवेटेड व्हाइल इंटरेक्टिंग विद दीज प्रोफेशनल, मतलब बच्चे जो है प्रेरित होते हैं जब इन लोगों के संपर्क में आते हैं। दे गेट गाइडेड बाय देयर थॉट, उनके विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। दीज पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गाइड द स्टूडेंट इन मैनी वे, सीधे तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बच्चों की हेल्प तो कर ही सकते हैं। द स्टूडेंट कैन लर्न मैनी थिंग थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ सच कम्युनिटी मेंबर, इस प्रकार के कम्युनिटी मेंबर से बच्चे बहुत कुछ हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर से हम क्या सीख सकते हैं।
ए डॉक्टर कैन मेक द स्टूडेंट फेमिलियर विद द इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग वेदर ऑन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के ऊपर बदलते हुए मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है डॉक्टर हमें बता सकता है बच्चों को। ए डॉक्टर कैन इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट वेरियस डिजीज एंड इट्स फर्स्ट एड। बच्चों बीमारी कौन कौन सी फैली हुई है, उसकी फर्स्ट एड क्या है, औपचारिक क्या करेंगे हम, प्राथमिक उपचार उसका। A lecture of a doctor can be organized on cleanliness and clean India campaigns, मतलब स्वास्थ्य की सफाई के ऊपर हम उसका डॉक्टर का कोई लेक्चर करवा सकते हैं, भाषण करवा सकते हैं। सफाई के ऊपर इंडिया कैंपेन चल रहा है, अभियान जो चल रहा है अपने। डॉक्टर कैन मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड अबाउट मेडिकल साइंस के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। होम रेमेडीज फॉर मैनी डिजीज, काफी सारी बीमारियां होती हैं जिनसे घर पे भी कुछ न कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर हमें बता सकता है। पोस्टमैन क्या कर सकता है, द स्टूडेंट कैन इन्फॉर्म बाय द पोस्टमैन रिगार्डिंग लेटर, मैसेज, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, सिंपल पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पोस्टल स्टैम्प, इन प्रकार की चीजों के बारे में पोस्टमैन बता सकता है बच्चों को। ए पोस्टमैन कैन इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट वेरियस टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, मतलब जो बचत खाते होते हैं उनके बारे में, सेविंग स्कीम क्या है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज कितना मिलेगा नहीं मिलेगा वो बच्चों को बता सकता है। A lecture by postman can be organized for student on importance of time and communication channel, बच्चों को मतलब समय का महत्व, कम्युनिकेशन संचार के साधन, इन चीजों के बारे में बता सकता है पोस्टमैन। क्राफ्टमैन तो कोई भी कारीगर जो काम करता है, दे कैन इन्फॉर्म्स अस अबाउट रॉ मटेरियल। क्राफ्टमैन जो होते हैं हमारे को रॉ मटेरियल कैसे यूज कर रहे हैं वो बता सकते हैं, देयर सोर्सेज कहां से वो आते हैं, यूज कैसे करते हैं। द स्टूडेंट कैन बी मेड अंडरस्टूड अबाउट द रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क ऑफ क्राफ्टमैन। बच्चों को भी ये समझ में आ जाता है कि इसका क्या योगदान है समाज के अंदर, ड्राफ्टमैन का जो भी है कारीगर है जो काम कर रहा है, इसके काम का क्या महत्व हमारे पास है। स्टूडेंट कैन लर्न अबाउट द मीनिंगफुल यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूज्ड थिंग, उनको मीनिंगफुल सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं बच्चे उन चीजों को जो अवेलेबल है हमारे पास अराउंड इन और हम हमारे घर में है या पास में जो भी है हम उसका सही तरीके से मीनिंगफुल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन बी मेड अंडरस्टूड अबाउट द रिलीवेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम, बच्चों को समझा जा सकता है कि कठिन मेहनत और समय की क्या वैल्यू होती है वो बता सकते हैं क्राफ्टमैन। फार्मर कैन प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, किसान से हम मिट्टी कितने प्रकार की होती है, क्रॉप फसलें कौन कौन से लेते हैं, फर्टिलाइजर कौन से डालते हैं, इन चीजें फार्मर बता सकते हैं। स्टूडेंट कैन बी इन्फॉर्म अबाउट द इंपॉर्टेंस अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड, बच्चों को किसान बता सकता है अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोडक्टिविटी, उत्पादन कितना है, कहां से कैसा लिया जाता है, फर्टिलिटी उपजाऊ क्षमता जमीन की कैसे होती है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो बता सकता है। स्टूडेंट कैन बी मेड अंडरस्टूड अबाउट द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर ऑन देयर एक्टिविटी, नेशनल डेवलपमेंट की राष्ट्र के विकास के अंदर किसान का क्या योगदान है वो बच्चों को पता लग सकता है। स्टूडेंट कैन बी टोल्ड अबाउट क्रॉप साइकिल, जो फसल चक्कर है उसके बारे में, वेजिटेशन सब्जियां कैसे हो सकती है, कौन सी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, सीजनल फ्रूट कौन से मिलते हैं हमारे को, वेजिटेबल्स कौन सी हैं सब्जियां, इट्स प्रोडक्शन एंड नीड्स, उसके उत्पादन कैसे होता है। स्टूडेंट कैन बी टोल्ड अबाउट क्रॉप साइकिल, मतलब फसल चक्कर के बारे में किसान बता सकता है। वेजिटेशन जो पेड़ पौधे अपने यहाँ पे उनके बारे में बता सकता है। सीजनल फ्रूट कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट आता है, वेजिटेबल कौन से सीजन में कौन सी वेजिटेबल सही रहेगी, इट्स प्रोडक्शन एंड नीड, उसका उत्पादन कितना होगा, आवश्यकता क्या है। और एक ऑफिसर बच्चों के लिए क्या कर सकता है, क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। ऑफिसर कैन इन्फॉर्म अबाउट लॉज एंड लेजिस्लेशंस ऑफ अ नेशन, हमारे देश के कानून, वैधानिक चीजें, विधान पालिका इसके बारे में बता सकता है। स्टूडेंट कैन बी इन्फॉर्म अबाउट राइट एंड ड्यूटी, के कौन से हमारे फंडामेंटल राइट है, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की वो बता सकता है। दे कैन टेल द स्टूडेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री पर्सनल, आर्मी का क्या कार्य होता है, पुलिस का क्या कार्य हो सकता है, एक ऑफिसर के माध्यम से बच्चों को पता लग सकता है। पुलिस ऑफिसर कैन इन्फॉर्म अबाउट ट्रैफिक रूल, पुलिस का अधिकारी को है और ट्रैफिक के नियमों का, रेड लाइट पे क्या करना चाहिए, ग्रीन लाइट पे क्या करना चाहिए, ये ऑफिसर के माध्यम से बच्चों को बताया जा सकता है।